Hello friends, Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel Maths Guru. Yesterday SGT पेपर 1 में दिए गए मैथ्स के चंद सवालात को अब हम डिस्कस करेंगे। पहला सवाल 70169305 कौन से छोटे अदद को जमा करने पर 11 से तकसीम पजीर होगा। 11 का तकसीम पजीरी का उसूल क्या पहले वो मालूम है तो इसका आंसर हमें आराम से कर डाल सकते हैं। 11 का तकसीम पजीरी उसूल के लिए ऑड प्लेसेस में यानी जुफ्त प्लेसेस में है सो नंबर्स को ऐड कर लेना और इवन प्लेसेस में है सो नंबर को ऐड कर लेना। इवन और ऑड प्लेसेस में है सो नंबर्स को ऐड कर ले तो देखो 7160 या को 1 माह 3 माह 5 माह 7 माह ये ऑड प्लेसेस में है सो नंबर्स ऐड करे तो कितना आया हमना को 17 आया। नेक्स्ट इवन प्लेसेस में है सो नंबर्स 0 6 3 5 को ऐड कर ले तो 14 आया। हमना को तकसीम पजीरी का 11 से तकसीम पजीरी का उसूल क्या ये ऐड करे सो नंबर्स के बीच में तफरीक करे तो डिफरेंस कितना आना 0 तो आना। डिफरेंस कितना आना 0 तो आना नहीं तो आया सो डिफरेंस हमना को 11 से तकसीम होना। आया सो डिफरेंस किसी तकसीम होना 11 से तकसीम होना। लेकिन ये दो के बीच में तफरीक करे तो डिफरेंस कितना आता है तुमना को 3 आता है। 3 यानी 14 को हमें कब 3 ऐड करते हैं कि दो के बीच में डिफरेंस 0 हो जाता। सो हम आंसर इज 3। 17 - 14 इज इक्वल टू आंसर 3। ओके सेकेंड प्रॉब्लम a is equal to x square plus 3x minus 1, b is equal to 2x square minus x plus 4, c is equal to x square plus 2x minus 4। क्या मालूम करो बोला a minus b plus c मालूम करो बोला a minus b plus c। हाँ डालें देखो a की वैल्यू डालें माइनस b दिया है से हमें कंपलसरी b की वैल्यूज को सब भी चेंज कर लेना। प्लस 2x स्क्वायर था सो माइनस 2x स्क्वायर होगा, माइनस x था सो प्लस x होगा, प्लस 4 था सो माइनस 4 होगा। ओके c की वैल्यू सेम डालें। नेक्स्ट a प्लस b प्लस c करने के टेम्पो x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 2x स्क्वायर होता 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर 0x स्क्वायर पूरा कैंसिल हो जाता। नेक्स्ट प्लस 3x प्लस x प्लस 2x प्लस 6x माइनस 1 माइनस 4 माइनस 9 टोटल माइनस 4 माइनस 9 होता। ओके नेक्स्ट इसे हमें कॉमन काट लिए तो 3 कॉमन काटे तो इसमें 2x माइनस 3 होता। आंसर इज 3 इंटू 2x माइनस 3। नेक्स्ट थर्ड प्रॉब्लम ट्रेपीजियम का रकबा दिया। ट्रेपीजियम का रकबा कितना 240। नेक्स्ट जिलों के ट्रेपीजियम के दो जिलों के बीच की दूरी कितना दिया 15 दिया 15 सेंटीमीटर। नेक्स्ट एक जिला उसमें 20 दिया लिया तो दूसरा जिला मालूम करो बोला। ट्रेपीजियम का रकबे का फार्मूला मालूम हमको हाफ h इंटू ए प्लस बी। ईयर h की वैल्यू दिया क्या दूरी कितना दिया 15 उसमें एक जिला दिया लिया a इज इक्वल टू 20। नेक्स्ट हाफ h इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू 240 ऑलरेडी हमको हिसाब में दिया। हाफ इंटू h की वैल्यू कितना 15 ए की वैल्यू कितना 20 प्लस b की वैल्यू हम मालूम कर लेना। अभी 20 प्लस b को रख लिया हो ये वैल्यूज को सो भी उस तरफ इज इक्वल टू उस तरफ भेजा लो। 240 इंटू 1/2 क्या हो जाता 2/1 हो जाता। ये 15 क्या हो जाता 1/15 हो जाता। कैंसल मारे तो 15 1 जा 15 15 6 जा 90 16 2 जा 32 यानी 20 प्लस बी इज इक्वल टू 32। 20 प्लस बी की वैल्यू कितना है 32 है ये b इज इक्वल टू 32 माइनस 20 सो b इज इक्वल टू 12। आंसर इज 12 यानी ट्रेपीजियम के दूसरे जिले की वैल्यू कितना 12 सेंटीमीटर। नेक्स्ट 18 सेंटीमीटर लंबा दरख्त 20.4 सेंटीमीटर का साया बनाता है तो 18 सेंटीमीटर का साया बनाने के लिए दरख्त कितना लंबा होना चाहिए। देखो हमें एक छोटे इसे कन्वर्ट कर लेंगे ये दरख्त ये साया 18 सेंटीमीटर का दरख्त 24 सेंटीमीटर साया बनाता। नेक्स्ट 80 सेंटीमीटर का साया बनाने के लिए दरख्त की लंबाई कितनी होनी चाहिए। है ये वैल्यूज देखो 24 से 18 की वैल्यू क्या होती है कम होती है। सो 18 सेंटीमीटर दरख्त की वैल्यू भी क्या हो जाती है साया कम है टेम्पो दरख्त की लंबाई भी कम होती है। सो
एक वैल्यू कम हुई तो दूसरी वैल्यू भी कंपलसरी कम हुई तो वो आपको कौन से प्रॉपर्शन में रही है सर का, डायरेक्ट प्रॉपर्शन में रही है सर का। ओके, रास्त प्रॉपर्शन, रास्त तनासुब में रही है सर का। जब ये रास्त तनासुब में रहती सिंपल ट्रिक क्या, 18 इंटू 18 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेना। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर ले को जो क्वेश्चन मार्क के क्रॉस में रहता उसे नीचे डाल लेना, क्वेश्चन मार्क के क्रॉस में रहता उसे नीचे डाल लेना। 18 इंटू 18/24 कैंसिल मारे तो 27/2 आता। नेक्स्ट 13.5, सो 13.5 इज द आंसर। 13.5 सेंटीमीटर्स का दरख्त 18 सेंटीमीटर का साया बनाता। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम, 4 पावर -3 होल स्क्वायर बाई 2 पावर -6 की वैल्यू मालूम कर ले बोला। ओके, 4 पावर ये -3 इंटू 2 करे तो 4 पावर -6 होता, यानी ये पावर m होल पावर n फार्मूले से हमें ये पावर m इंटू n करेगा। सो 4 पावर 3 इंटू 2 -6 बाई 2 पावर -6। ओके, अब ये माइनस वैल्यूज को जाना बोले तो क्या करना, नीचे है सो माइनस वैल्यू को ऊपर भेजा ले तो प्लस हो जाती, ऊपर है सो माइनस वैल्यू को नीचे भेजा ले तो प्लस हो जाती पावर्स में। ओके, 2 पावर ये 2 पावर -6 ऊपर गया तो 2 पावर 6 हो जाता, 4 पावर -6 नीचे गया तो 4 पावर 6 हो जाता, 2 पावर 6 बाई 4 पावर 6। ओके, अब ये 4 कैसा लिख ले जा, हमें 2 इंटू 2 पावर 6 लिख ले जा, जबकि 2 पावर 6 बाई ये 2 इंटू 2 होल पावर 6 आने से 2 पावर 6 इंटू 2 पावर 6 लिख ले जा। ऊपर के एक 2 पावर 6 को नीचे के एक 2 पावर 6 को कैंसिल मारे तो 1/2 पावर 6 बचता, 1/2 पावर 6। सो 1/2 पावर 6, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, सो आंसर इज 1/64। आंसर इज 1/64। नेक्स्ट, तकमीली जावियों का फ़र्क 24 डिग्री तो जाविया मालूम करो बोला। तकमीली जाविया को तो हम मालूम, तकमीली जावियों का मजमुआ मालूम हमको कितना, 2 तकमीली जावियों का मजमुआ 90 डिग्री, a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब इन्हें फ़र्क दिया 24 डिग्री, सो a माइनस बी इज इक्वल टू 24 डिग्री। अब हमें ये 2 को तफरीक करे तो ये कैंसिल हो जाता, a प्लस ये 2a, 90 प्लस 24 114, सो a इज इक्वल टू 114/2 57 डिग्री। कहीं का ये एक जाविया मालूम है। सो सेकंड जाविया 90 माइनस 57 इज इक्वल टू 33, सो 2 तकमीली जाविया को से 57 डिग्री 33 डिग्री। ओके, नेक्स्ट 9x² इंटू 3z माइनस 24 बाई 27xy इंटू z-8 की वैल्यू मालूम करो बोले। ऑप्शंस देता, ऑप्शंस में ये वैल्यू है नहीं, देख लेना तुम्हें। नेक्स्ट, अब इसे कैसा करते, 9x² इंटू 3z माइनस 24 में कॉमन क्या काटे जा, 3 को काटे जा, 3 इंटू z-8 बाई 27xy इंटू z-8। सो हाँ देखो, z-8 ऊपर है, z-8 नीचे है, 2 को कैंसिल करे जा। नेक्स्ट 3 9 जा 27, सो नीचे 27 है, ऊपर 3 इंटू 9 है, 3 9 जा 27 कैंसिल हो जाता। x² y² है, नीचे x इंटू y है, एक्स वाई को स्क्वायर अंक कैंसिल कर डाले तो आंसर कितना बचता हम लोग को, एक्स वाई। सो आंसर इज एक्स वाई। नेक्स्ट प्रॉब्लम, 40 में 23% एक्स है तो 3 में 40% कितना होगा। सो अब हमें 40 में 23% इज इक्वल टू एक्स देखो मालूम कर लो, 40 इंटू 23/100 इज इक्वल टू एक्स। सो आंसर इज 43/46/5 इज इक्वल टू, कैंसिल मारे तो 46/5 आता इज इक्वल टू एक्स, 46/5 इज इक्वल टू एक्स। ओके, नेक्स्ट 23 में 40% कितना होगा गया। अब 23 में 40% मालूम कर लो, 23 इंटू 40/100 इज इक्वल टू 46/5 आता। अब हम 46/5 कितना आया, ऊपर एक्स आया, सो 46/5 भी 23 में 40% भी 46/5 आया, सो आंसर इज एक्स, आंसर इज एक्स। सो 9 1880। नेक्स्ट 1880 को 7 से लेते हुए 1897 के बीच के लीप ईयर्स कितने होंगे मालूम करो गया। अब 1880 को 7 में 1880 को 8 आता बाद में, यानी लीप ईयर बोले तो 4 से तकसीम ब0 होना, यानी बाकी इज इक्वल टू 0 आना, इसे लीप ईयर गद। अब 1880 को 7 के बाद 1880 को 8 आता, तकसीम करे तो 472 बाकी 0 आता, सो तकसीम ब0 आया था 4 से। सो 1880 को 7 के बाद सबसे पहला आने वाला लीप ईयर 1880 को 8, इसे 4 ऐड कर लो 1809 तो इसे 4 ऐड कर लिया 1809 पूछे।
1809 पर 6 को फिर 4 ऐड करें तो 1900 आता, लेकिन हमको 1809 पर 7 के अंदर बोला, इसलिए 1 2 3। सो आंसर इज 3 लीप ईयर्स आते। नेक्स्ट प्रॉब्लम, एक चीज को 10% टैक्स मिलाकर 680 पर 2 रुपये को खरीदा गया तो असल में इसकी कदर मालूम करो। एक चीज को 10% टैक्स मिलाकर, जो छोट शॉर्टकट बोलते देखो, सब परेशानी नहीं सर का, एक ट्रिक बोलते देखो इसमें, 10% टैक्स मिलाकर बोले तो 110% दिया पैसे, यानी 100% उन्होंने बोला सा अमाउंट, फिर उसके ऊपर 10% कितना 682। नेक्स्ट अब हमें मालूम करना क्या, 100% अमाउंट मालूम करना। सो 100% कितना, अब हाँ देखो 110 से 100 को वैल्यू क्या हुई है, कम हुई है। सो 680 पर 2 से 100 का वैल्यू क्या होती, यहाँ भी कम होती। ये कम हुई तो और एक कम हुई तो ये कौन से तनासुब में आता, रास्त तनासुब, डायरेक्ट प्रॉपोर्शन में आता। रास्त तनासुब में है बोले तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस कर डाल को सिंगल बस्ता नहीं, उसे आपको नीचे डाल लेना। 682 इंटू 100/110 कैंसल मारे तो 620। सो आंसर इज 620, यानी टैक्स बनने से पहले का अमाउंट कितना खरीदा गया सर, 620 रुपीज़। नेक्स्ट प्रॉब्लम, एक क्लास में 40 बच्चे, कुल 40 बच्चे हैं, टोटल 40 चिल्ड्रंस हैं। नेक्स्ट, लड़कों की तादाद लड़कियों से भी 10 ज़्यादा है, तो लड़की और लड़कों की निस्बत मालूम करो क्या। अब टोटल कितना 40, a+b = 40। लड़कियां लड़कों से भी कितना ज़्यादा हैं, 10 ज़्यादा हैं। सो लड़के और लड़कियों के बीच में फ़र्क कितना था, 10 था। सो a - b = 10। अब इनको दो कैंसिल मारे तो ऐड करें तो 2a = 50। सो a = 25। ये = 25 है तो b वैल्यू कितना आती है, 15 आती है। सो ये b गई का, ये लड़कियां ये लड़के, यानी क्या बोले आप, निस्बत मालूम करो क्या। सो a is to b, यानी 25:15 = 5:3। सो आंसर इज 5:3। 70 पर 2 रुपये की एक चीज़ को 80 रुपये नफ़े से बेचा गया तो नफ़ा की फीसद मालूम करो। सो 70 रुपयों की एक चीज़ को कितने रुपये में बेचा, 80 रुपये में बेचा। सो नफ़ा मालूम करना होता, 80 में 70 पर 2 निकाल डाले तो 8 आता, ये नफ़ा। अब इन्हें क्या मालूम कराया, नफ़ा की फीसद मालूम कराया। सो नफ़ा फीसद मालूम करने के लिए कैसे करते हैं, 8 नफ़ा बाई 72 इंटू 100। सो 8/70 पर 2 इंटू 100 कितना कैंसिल मारे तो 100/9 आता। 100/9 को तकसीम करे तो 11 1/9%। सो आंसर इज 11 1/9%। नेक्स्ट अब एक प्रॉब्लम देखो, p, 3, 7, 7, 5, 4 का बहतातिया 7 का तो इनेस दे डाले। बहतातिया कितना दिया, 7 का तो इनेस दे दिया। मोड़ बहतातिया का तो मोड़ इनेस दे डाले। अब p की वैल्यू मालूम कर लियो क्या, देखो हाँ देखो 2 बार 7 है, हाँ 2 बार 5 है। सो बहतातिया 7 का तो कह देता 7 बल्लाक बार आया है से बहतातिया 7 था। सो p की वैल्यू 7 है तो यहाँ पर बहतातिया 7 था। सो p की वैल्यू इज 7। दिस इज सो बच्चों स्टूडेंट्स, ये आज की वीडियो आपको अगर पसंद आई तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करो। शुक्रिया।